अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में फिर दो सीनियर तरीन जज आपस में गुथम गुथाए, शदीद तरीन झड़प है, लड़ाई है और मामलात इस वक्त लगता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर जा चुके हैं। दो सीनियर तरीन जजों के ऊपर आज बात करेंगे, उनके अंदर उनके आपस में होने वाली शदीद तरीन लड़ाई जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान को मुतसर कर रही है, पाकिस्तान के हर शहरी को वो मुतसर कर रही है। ये लड़ाई अब इस स्टेज के ऊपर है कि इन जजेस को अगर मौका मिले तो ये एक दूसरे के ऊपर लिटरली जिस तरह के हालात हैं हमला कर दें। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को जवाब आया है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से आज और 1 घंटे के अंदर अंदर, और मैं ये कह सकता हूं कि ये एक मुंह तोड़ किस्म का जवाब है। जो उनका नोट था उसको उड़ा दिया है उमर अता बंदयाल साहब ने। एक तो वो नोट जारी हुआ और उसके जारी होने के 1 घंटे बाद इस तरह का जवाब आना, और ये लड़ाई को जाहिर करता है। और ये लड़ाई एक ऐसी संगीन लड़ाई है जिसका शायद कोई एंड नहीं है इस वक्त तक। बात थी उमर अता बंदयाल साहब की, और इसके साथ साथ आज एक और भी बात है, उसको भी पहले कर लेते हैं कि जो बड़ी खबर है इस सब में वो ये है, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसने मुस्तरद किया उस आईनी तरमीम को, माजरत आईनी तरमीम नहीं, एक्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर हुआ, जो करारदादें पेश की गई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किया जा रहा है, उसको भी मुस्तरद किया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और इसके साथ साथ हालात चूंकि बहुत तेजी से बदल रहे हैं तो हुकूमत ने इतवार के रोज फिर जो काबीना है उसको बुलाया है। एक और इजलास होने जा रहा है और कल के इजलास का एजेंडा भी बड़ा भयानक है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो रेफरेंस है उसके ऊपर भी वहां कुछ बातें होंगी, और उसके साथ साथ जो नाकामी हुई थी पहले सलामती काउंसिल के सलामती कमेटी के इजलास के अंदर हुकूमत को, कि हुकूमत अपनी मर्जी की वो 2 लाइनें नहीं दिलवा सकी थी उस एलामिये के अंदर के, जिनको बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट में यह बयानियां घड़ा जाता कि इस वक्त इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हो सकते। तो अब एक और एफर्ट की जा रही है और जजेस को भी रिडिक्यूल करने की कोशिश की जा रही है। ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इस सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में वो ये है कि जजेस एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं। और आज एक नोट जारी किया गया, नोट जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से जारी हुआ। उसकी जो मेन चीजें थी वो मैं आपके सामने रखता हूं कि काजी फाइज ईसा साहब ने जो 6 मेंबर बेंच बना था, जिस दिन इलेक्शंस का फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, उसी दिन एक 6 मेंबर बेंच बना जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में, जिसने काजी फाइज ईसा साहब के उस आर्डर को वापस ले लिया, जो ऑर्डर उन्होंने जारी किया था रजिस्ट्रार को वापस भेजने का और सुप्रीम कोर्ट को पाबंद करने का, कि जितने भी वो 100 मोटो इस वक्त चल रहे हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। तो अब उसके बाद वो जो 6 मेंबर बेंच बना उसके ऊपर काजी फाइज ईसा साहब ने अपनी खामोशी तोड़ी और उन्होंने एक खत लिखा। 2 उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में वो खत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर भी आया। तो वो खत क्या था, बेसिकली वो ये लिखते हैं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत के मुलाजम है, ताहम उन्होंने 3 अप्रैल के हुक्म की तामील नहीं की। उन्होंने जो हुक्म ये था, काजी फाइज ईसा साहब ने ये लिखा हुआ था कि आप इस्तीफा अपना जो है वो पेश करें। रजिस्ट्रार को कहा हुआ था कि आप ये ओहदा छोड़ दें, और उसके बाद आपने देखा कि वफाकी काबीना ने रातों रात इजलास बुलाया और जो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट था उन्होंने जो रजिस्ट्रार थे उनकी सर्विसेज को विड्रा किया, लेकिन उसके बाद जो 6 मेंबर बेंच बना उसने वो सब कुछ रिवर्स कर लिया। तो हमने आपको बताया था कि रजिस्ट्रार कहीं भी नहीं जा रहे, चीफ जस्टिस इसके ऊपर बिल्कुल डट गए, उनका 2 टोक मौकफ है। लेकिन अब हुआ ये कि काजी फाइज ईसा साहब ने आज उसके बाद फिर खत लिखा। वो ये कहते हैं कि 4 अप्रैल को रजिस्ट्रार जो इशरत अली है उन्होंने खुद को गलत तौर पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जाहिर किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च के हुक्म की तामील के बजाय गैर मामूली काम किया। चूंकि उन्होंने 29 मार्च को ये हुक्म दिया था कि अब आप ये जो सर्कुलर है वो उन्होंने जारी करवाया था, उसको वो भी कहते हैं ये भी गैर कानूनी था, और उसके बाद जो नया बेंच बना था उनके दस्तखत से वो भी गैर कानूनी था, जो 6 मेंबर बेंच बना। तो काजी फाइज ईसा साहब के बकौल जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने गलत काम किया, अपने आप को गलत तौर पर रजिस्ट्रार जाहिर किया। फिर वो कहते हैं कि मैंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि उनका मुरासला सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च के हुक्म की नफी करता है।
रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म को कालअदम करार देने का कोई इख्तियार नहीं। तो बेसिकली आपकी यादहानी के लिए ये वो बात कर रहे हैं जो काजी फायज ईसा साहब का जो फैसला था 2 मेंबर बेंच का, जिसमें उन्होंने ये फैसला दिया था कि जितने भी 100 मोटो चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो उनके ऊपर कार्रवाई रोक दी जाए। तो उसको एक सर्कुलर जारी किया था सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने, एक इंतजामी आर्डर उसको बोलते हैं। उस इंतजामी आर्डर से उसको मुस्तरद किया था उस फैसले को, चूंकि वो चीफ जस्टिस साहब के कहने के ऊपर रजिस्ट्रार ने जारी किया था। और उसका जवाब ये था कि पहले 5 मेंबर बेंच ऑलरेडी इस केस के ऊपर इसी तरह का फैसला दे चुका हुआ है कि जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं उनको 5 मेंबर बेंच ने एंडोर्स किया हुआ है। तो 2 मेंबर बेंच उन इख्तियारात के अंदर कमी नहीं ला सकता। तो वो जो सर्कुलर था वो जारी हुआ और उसके बाद फिर 6 मेंबर बेंच बना, उसने भी काजी फायज ईसा साहब का फैसला जो है वो उड़ा दिया था। लेकिन आज वो ये कहते हैं कि जो सब कुछ हुआ वो गैर कानूनी था, इवन जो बेंच बना है वो भी गैर कानूनी था। तो उनके इस नोट के बाद उसमें उन्होंने मजीद चीजें लिखी हुई हैं कि 6 जजेस का फैसला आइन के मुतबादल नहीं हो सकता। 6 जजेस जल्दबाजी में इकट्ठे हुए, 6 रुकनी बेंच ने चंद मिनट में आज खुद नोटिस की कार्रवाई को खत्म किया। बेसिकली ये एक चीज थी, ये हम भी डिस्कस कर रहे थे कि फायज ईसा साहब के जवाब में चीफ जस्टिस साहब ने जो रद्द-ए-अमल दिया है उस रद्द-ए-अमल में कोई तकरीबन 1.5 से 2 मिनट की समाअत में उनका सारा फैसला और उनकी सारी जो मेहनत थी उसके ऊपर पानी फेर दिया और उसको बिल्कुल उन्होंने रिवर्स कर दिया था। फिर वो ये भी कहते हैं 6 रुकनी जो बेंच था उसने 8 सफात के ऊपर मुश्तमिल जो है वो अपना फैसला जारी किया। मुकदमात का फैसला कानून के मुताबिक नहीं होगा तो अवाम का एतमाद जो है वो अदलिया के ऊपर नहीं रहेगा। तो अब ये जो नोट था, ये काजी फायज ईसा साहब का जो नोट था अंग्रेजी और उर्दू में, ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर लगा दिया गया। आज जब ये आया तो हम सब लोग सर पकड़ के बैठ गए, ये क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये जो लड़ाई है ये किस तरफ जाएगी। जिस जज को यकीन माने मौका मिलता है वो उठ के नोट लिख देता है। और आज मैंने आपको जैसे बताया कि इंडिया के जो चीफ है साबिक जज है, उसने आज जो जस्टिस मरकंडे उन्होंने अतर में अल्लाह साहब के नोट का पोस्टमार्टम किया और आखिर पे वो यहां तक कह गए कि ये बंदा जज बनने की काबिल नहीं है। मुझे बड़ा एहतराम है तमाम जजेस का और बड़े अजीम लोग हैं ये जजेस, इनकी बड़ी मेहनत है, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो सब हो रहा है ये किसी तौर भी ठीक नहीं है। तो हम जी जब ये नोट आया तो हम सोचने लगे यार कि ये मतलब जजेस के पास अब शायद सिर्फ यही ऑप्शन बचा हुआ कि एक दूसरे के ऊपर जो है कुर्सियां मार दें। अब इतनी लड़ाई उनके अंदर जो है वो जो सब्र है उनका बिल्कुल खत्म हो चुका है और लड़ाई इस लेवल के ऊपर पहुंच गई हुई है। तो अब जो ये नोट था कोई 1 घंटे बाद ये नोट उड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट से। तो ये एक बड़ा धचका है काजी फायज ईसा साहब के लिए कि उनका जो नोट था बेसिकली वो उन्होंने जारी तो किया और उसके बाद चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर उनको एक सख्त रद्द-ए-अमल दिया, इसका नोटिस लिया और जो उनका नोट था जो 2 जुबानों में था उसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटाना तो चले बात समझ आती है, लेकिन अब जाहिर है चीजें पब्लिक तो हो गई हैं, लड़ाई तो बहुत शदीद है। अगले 24 घंटे बहुत अहम है। अगले 24 घंटों में कल आपको पता है काबीना का इजलास भी होना है और कल कुछ और नोट भी इसके ऊपर आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट दिन है, जुड़े रहिए। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।